today's topic 9 science biology chapter first according to NCERT chapter 5 means of chapter and chapter name is the fundamental unit of life. Students, life, what is life? कहते हैं हमारे ऑल लिविंग वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, हायर कैटेगराइज प्लांट्स एंड एनिमल्स, यूनिसेल्युलर एनिमल्स, मल्टीसेल्युलर एनिमल्स, ये जितने भी हैं ये लाइफ को हमारे कंप्लीट करते हैं. बट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि व्हाट इज लाइफ? ये लाइफ कैसे बनती है? लाइफ को बनाने वाला वो कौन है जिससे हमारी लाइफ बनती है? जस्ट लाइक ए सीड होता है, सीड में आपने देखा सीड को जर्मिनेट करते, जर्मिनेट में आप स्मॉल प्लांट्स होता है, स्मॉल प्लांट से यंग प्लांट हो जाता है, देन ओल्डर प्लांट हो जाता है, देन हायर प्लांट्स हो जाता है. बट कहते हैं इस प्लांट का जो फॉर्मेशन हुआ था या एनिमल है, यानी कि जो हमारे इस ऑल लिविंग वर्ल्ड में कहते हैं ऑल लिविंग वर्ल्ड, जो हमारा ऑल लिविंग वर्ल्ड है, इस ऑल लिविंग वर्ल्ड में फाउंड इन मैनी एंड वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. कहते हैं कि फाउंड इन मैनी एंड वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म फाउंड हो रहे हैं. बट ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म हमारे किससे बन रहे हैं, किससे फॉर्मेशन हो रहा है, कौन सी ऐसी चीज है जिससे कि हमारा फॉर्मेशन हो जाता है, एक लिविंग का फॉर्मेशन हो जाता है? तो कहते हैं वो कोई और नहीं है, सेल. लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था सेल. सेल क्या है? तो सेल क्या है? व्हाट इज सेल? तो कहते हैं सेल मींस स्मॉल रूम. सेल इज ए स्मॉल रूम. अब सेल इज ए स्मॉल रूम, ये सेल क्या है? कहते हैं सेल इज ए लैटिन वर्ड. सेल है लैटिन वर्ड है एंड डिस्कवर्ड बाय, तो मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1664 एंड 5. 1664 एंड 5 इन्होंने कैसे सीन किया था? प्लांट बार्क से एक कॉर्क लिया और कॉर्क का पतला से थिन स्लाइस लिया, और थिन स्लाइस को जब उन्होंने अपने सेल्फ मेथड माइक्रोस्कोप से सीन किया तो उनको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर सीन हुआ. इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो ये छोटे छोटे से कंपार्ट्स बने हैं, छोटे छोटे से रूम्स जैसे ये कंपार्ट्स बने. जस्ट लाइक एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि आप लोग जब एकेडमी के अंदर आते हो तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या देखते हो? एक बाउंड्री वॉल देखते हो, फिर आप लोग असेंबली में जाते हो, देन क्लास वाइज अपने अपने आप लोग किसमें चले जाते हो? रूम्स में जाते हो. तो क्या है कि जब एक रूम है, ऐसे बहुत सारे रूम्स जब आपस में कंसिस्ट हो जाते हैं तो वो एक बिल्डिंग बना देते हैं, इसी तरीके से हमारा जो लाइफ है, इस लाइफ का जो सबसे ज्यादा स्मॉलर यूनिट है, वो स्मॉलर यूनिट को ही हमारे रॉबर्ट हुक ने क्या बोला था? सेल बोला था. देन मैंने कुछ बेसिक्स टर्म्स में यहाँ पे बेसिक्स दिए हुए हैं. उन बेसिक्स में आपको ये समझना है कि सेल को उन्होंने डिफाइन कैसे किया, ये सेल क्या है, सेल फंक्शन कैसे करता है. तो देखते हैं, सेल इज स्ट्रक्चरल. सेल का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, एक बनावट होती है. देन फंक्शनल, सेल एक वर्क भी परफॉर्म करता है. तो क्या कैसे बोलेंगे? सेल इज स्ट्रक्चरल, सेल का अपना स्ट्रक्चर होता है. देन फंक्शनल, सेल फंक्शन भी करता है. यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि हमारी लाइफ की एक बहुत स्मॉलर यूनिट होती है. देन सेकंड थिंग, इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ विच लिविंग ऑर्गेनिज्म. कहते हैं इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ. तो अभी जस्ट लाइक मैंने आपको बताया कि एकेडमी, अपन एकेडमी का ले लेते हैं. तो जब आप लोग ये भी जानते हो एकेडमी एकदम से तो इतना सारा बहुत बड़ा प्लॉट तो फॉर्म नहीं बना लिया. इसका सबसे पहले इसको बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके स्मॉलर यूनिट पे जाते हैं. तो जब हम स्मॉलर यूनिट पे जाते हैं तो कहते हैं ब्रिक्स इज ए स्मॉलर यूनिट ऑफ बिल्डिंग. ठीक इसी तरीके से लाइफ का जो स्मॉलर बिल्डिंग ब्लॉक है, जो हमारी लाइफ को मेंटेन करता है, वो क्या होता है? सेल होता है. क्योंकि सेल अपना फंक्शन भी करता है और सेल का अपना एक स्ट्रक्चर भी होता है. मैं डिफाइन करूंगा और स्ट्रक्चर को ड्राइंग करके भी आपको बताऊंगा. देन नेक्स्ट इज ऑल
of which all living organisms, then all living things are composed of cells. जितने भी हमारे इस लिविंग वर्ल्ड में क्या है, हमारे इस लिविंग वर्ल्ड में जितने भी लिविंग्स हैं वो किससे कंपोज हो रहे हैं, किससे कम बन रहे हैं, कहते हैं सेल से बनते हैं, वो कंपोज सेल से होते हैं। और सेल मैंने अभी बताया लैटिन रूल, जिस तरीके से आप लोग देखते हो कि ड्रॉप 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 वाटर होता है, जब कलेक्ट होता है तो एक सीड का फॉर्मेशन कर देता है। ब्रिक्स होते हैं, एक ब्रिक से बिल्डिंग नहीं बनता है, जब बहुत सारे ब्रिक्स आपस में कंसिस्ट हो जाते हैं तो ये ब्रिक से क्या बना देते हैं, बिल्डिंग बना देते हैं। ठीक इसी तरीके से छोटा सा एक स्मॉलर डस्ट का पार्टिकल होता है, जब बहुत सारे आपस में पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं, कंसिस्ट हो जाते हैं, तो ये क्या बना देते हैं, एक माउंटेन बना देते हैं। ठीक इसी तरीके से जब बहुत सारी सेल्स कंसिस्ट हो जाते हैं तो ये एक हमारी लाइफ बना देते हैं, ये हमारा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना के प्रिपेयर करके बना देते हैं। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कहते हैं हमारी लाइफ का बेस क्या है, हमारी लाइफ का बेस क्या है, तो हमारी लाइफ का जो बेस है वो क्या है, हमारी लाइफ का जो बेस है सबसे स्मॉलर यूनिट होता है, और वो स्मॉलर यूनिट क्या है, सेल। देन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये मेड होते हैं, बनते हैं, कहते हैं एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट, कैसे बन जाते हैं, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट से। और अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो सेल होती है। इट मींस कहने का है कि ये छोटी छोटी सी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती हैं उसी से ही किसी बड़ी बिल्डिंग का या लाइफ का फॉर्मेशन होता है। देन कहते हैं, और ये जो सेल होता है तो सेल क्या करता है, ये आपका जो पॉइंट है, जो सेल होता है कहते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं कहते हैं आर मेड, ये बनते हैं एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है सबसे छोटी यूनिट से बनते हैं। ये नहीं कि एकदम से पता लगा कि मैं हूं और मैं एकदम से बनके इतना बड़ा सा हो गया, नहीं, स्मॉलेस्ट यूनिट से बन जाते हैं। और ये स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट हमारा सेल है। कहते हैं यूनिट सेल है, और ये जो सेल है कहते हैं कि कैपेबल होता है, इसमें एक कैपेसिटी होती है। किस चीज की कैपेसिटी होती है, जितने भी हमारी इस लाइफ में फंक्शंस होते हैं उन सारे फंक्शंस को भी ये कंप्लीट करने में अपना एक रोल प्ले करते हैं। देन लास्ट में मैंने बताया सेल। अब देखिए ये तो मैंने इंट्रोडक्शन बताया, रिमेंबर नाउ, फिर से एक बार मैं आपको बता रहा हूं कि सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, एक स्ट्रक्चर, सेल का अपना एक स्ट्रक्चर होता है और सेल अपना एक फंक्शन क्रिएट करता है। कौन कब करता है, जब ये हमारी लाइफ की प्रोसेस चल रही होती है। कहते हैं सेकंड थिंग, इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जितने भी हमारे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अभी मैंने फिजिकली अभी आपको बिल्डिंग का एक एकेडमिक बिल्डिंग का एग्जांपल दिया कि छोटे छोटे ब्रिक्स जब सारे कलेक्ट हो जाते हैं तो एक बिल्डिंग बना देते हैं। ऐसे जो हमारे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं कहते हैं ये क्या कर रहे हैं, जितने भी हमारे लिविंग है, ये लिविंग जितने भी हैं, सेल क्या करता है, एक बड़ा सा उसको फॉर्म में कन्वर्ट करता रहता है। देन इसके बाद है फिर क्या है, ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, जितने भी हमारे लिविंग वर्ल्ड में जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं ये क्या करते हैं, ये सब के सब सारे के सारे ये किससे कंपोज होते हैं, सेल से कंपोज होते हैं। देन जब ये सारा इतना फंक्शन कर ले जाते हैं, स्ट्रक्चर इनका होता है, तो कहते हैं इसीलिए क्या बोला गया है, कहते हैं इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसीलिए हमारा जो लाइफ है इसके जो बेसिक्स हैं, इसका जो बेस है वो क्या है, लाइफ का बेस क्या है, सेल है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड एंड स्मॉलेस्ट यूनिट, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इन सब लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो सेल होता है। देन इसके अंदर एक अपना कैपेसिटी भी होता है सारे फंक्शंस को क्रिएट करने के लिए। देन अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इसको डिस्कवर किसने किया था, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। देन उन्होंने कहां पे सीन किया था, प्लांट बाग से उन्होंने एक कॉर्क लिया और कॉर्क का पतला थिन स्लाइस लिया, आपकी एक्टिविटी नंबर 5 में है।
ठीक है, मैं एक्टिविटी भी सारी आपको बताऊंगा। एक्टिविटी से उन्होंने देखा अपने सेल्फ मेडेड माइक्रोस्कोप से, क्या देखा कि ये छोटे छोटे से स्मॉल कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, और ये जब सारे स्मॉल कंपार्टमेंट्स आपस में कंसिस्ट हो जाते हैं तो ये एक बड़ा सा फॉर्म बना के तैयार कर देते हैं, जस्ट लाइक ए हनी बी। हनी बी कॉम, आपने हनी बी का मीन्स हो गया मधुमक्खी। जो मधुमक्खी होता है उसके अगर आप घर को, रेजिडेंस को, या उस जगह पे वो रहता है अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही ऐसे लाइक इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको सीन होंगे प्रेजेंट टाइम। दैट उन्होंने तो सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से देखा था, बट आज के टाइम पे अगर हमको देखना है तो यूज किया गया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बट आज के टाइम पे जो हमारे लैब्स हैं उन लैब्स में कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप से आपके 9th साइंस बायो के अकॉर्डिंग एक्टिविटी दिया हुआ है ऑनियन पील का। आपका एक्टिविटी है ऑनियन पील, एक्टिविटी 5.1 ऑनियन पील। अब इन्होंने ऑनियन पील का जब किया तो ऑनियन पील के लिए एक्टिविटी करने के लिए इन्होंने क्या किया था कि ऑनियन बल्ब से एक बहुत ही थिन स्लाइस लिया, और थिन स्लाइस लेने के बाद इस ग्लास रॉड पे उन्होंने छोटे से पीस को रखा, और छोटे से पीस को रखने के बाद इसको माउंट किया, और सेल्फ मेड यहाँ पे माउंट किया। किस चीज से, कौन सा ऐसा माउंट था, कहते हैं सैफ्रानिन। अब सैफ्रानिन आप लैब में जाएंगे तो कैसे कलर का आपको मिलेगा, वायलेट कलर का एक सैफ्रानिन या ब्लू कलर का आपको एक माउंट मिलेगा। उससे उन्होंने माउंट करने के बाद माइक्रोस्कोप से सीन किया था। तो प्रेजेंट टाइम आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज कर सकते हैं। उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जब आपने सीन किया तो उनको किस जस्ट लाइक कैसा स्ट्रक्चर सीन हुआ, जस्ट लाइक मैं फिगर ड्राइंग कर रहा हूं, इस तरीके से उनको स्ट्रक्चर सीन हुआ, ऐसे टाइप से स्ट्रक्चर उनका सीन हुआ। और देखिए ये जो स्ट्रक्चर बना रहा हूं ये छोटे छोटे से लिटिल कंपार्टमेंट्स हैं, सभी में बीच में मैं डॉट डॉट कर रहा हूं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि ईच सेल है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इस सेल के अंदर क्या क्या होता है, कहते हैं न्यूक्लियस। देन ये जो आप फ्री सरफेस देख रहे हो साइटोप्लाज्म। अब मैं डिफाइन करूंगा साइटोप्लाज्म, अंडरस्टैंड यू नो। देन नेक्स्ट स्टेज, अब मैं आपको फिगर ड्राइंग करके बता रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्लांट सेल को आपको डिफाइन करके बताऊंगा। कहते हैं जो हमारा प्लांट सेल है या हमारा जो सेल है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल कितनी, सेल में कौन कौन सी स्टेप्स होते हैं, सेल के कितने पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट ऑफ सेल को कहते हैं कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है फाउंड इन मैनी एंड वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल्स भी वेरियस टाइप्स के होते हैं, सेल भी वेरियस टाइप्स के होते हैं। अभी मैंने आपको एक्टिविटी से शो किया। अब इसके बाद जो वेरियस टाइप्स के जो सेल्स हैं वो किस टाइप के होते हैं, फिर इसके बाद मैं कहूंगा आपको टाइप्स ऑफ सेल्स। यहाँ पे मैं चल रहा हूँ वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स। मैं अभी फिगर ड्राइंग करके बताता हूँ वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स। वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स में जस्ट लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्पर्म है, ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म इज सेल, एंड आप जो मार्केट में देखते हो ये भी एक सेल है। तो फर्स्ट मैं आपको वेरियस टाइप्स ऑफ सेल बताता हूँ, वेरियस टाइप्स ऑफ सेल। ये वेरियस टाइप्स ऑफ सेल कैसे होते हैं, कहते हैं हमारे इस लिविंग वर्ल्ड में फाउंड इन मैनी एंड वेरियस टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म। तो जो मैनी और वेरियस टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, कहते हैं इसका ये अपने शेप होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप होते हैं। तो जस्ट लाइक ये मैं कुछ यहाँ पे ड्राइंग बना रहा हूँ, इस तरीके का जो सेल आप स्ट्रक्चर देखते हो इसको कहते हैं क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास एक टाइप का ये सेल हो गया क्लेमाइडोमोनास। इसमें ये देख रहे हैं ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है। देन सेकंड इज बैक्टीरिया सेल को अगर आपको ड्राइंग करना है
ये आपका बैक्टीरिया सेल है, बैक्टीरियल सेल, अंडरस्टैंड। ये ऐसा आपका ये बैक्टीरियल सेल हो गया। देन आपके ल्यूकोसाइट्स कैसे होते हैं, अभी मैंने नाम दिया ल्यूकोसाइट्स, तो आप जब ब्लड आपने सुना होगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं उन्हीं को हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। जो हमारे आरबीसीज होते हैं उनको हम इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, प्लाज्मा होता है। तो यहाँ पे मैं एक ड्राइंग किया दे रहा हूँ, दिस टाइप आरबीसी, आरबीसी सेल। देन सेकंड अगर आप ड्राइंग करना चाहते हो ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स हो गया ये। अब जब आपने ल्यूकोसाइट्स देख लिया है, लिवर सेल, अब लिवर सेल को अगर आपको ड्राइंग करना है, लिवर सेल, लिवर सेल। देन फिर इसके बाद अगर आपको फैट सेल बनाना है तो फैट सेल, ये आपका फैट सेल हो गया, सेल। न्यूरॉन्स जो मैसेजेस को पास करता है, न्यूरॉन सेल हो गया। देन अदर, क्योंकि फाउंड लिविंग वर्ल्ड में क्या है, फाउंड इन मैनी एंड वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो जैसा ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका सेल का शेप वैसे ही होता है। अभी मैं आगे आपको डिफाइन करके और भी बताऊंगा। तो इस तरीके से मैंने देखिए अलग अलग तरीके से क्या किया है कि ये वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। ये क्या है, ये वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। इसमें एक और मैं आपको बना के बता देता हूं, जस्ट लाइक स्पर्म, क्योंकि ह्यूमंस में होते हैं, ये भी क्या है, ये भी सेल है। देन एग, ये एग सेल है, ठीक है ना, ये क्या है, एग सेल है। अब अगर डायग्राम बनाना मींस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि इस लिविंग वर्ल्ड में मैनी वेरियस टाइप्स के जो ऑर्गेनिज्म हो रहे हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स के जो सेल्स होते हैं वो इस तरीके से आप इसका स्टडी कर सकते हो कि वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स। देन सेकंड थिंग, अब मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल, अब मैं आपको टाइप्स ऑफ सेल बताने जा रहा हूं। टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल। तो टू टाइप्स ऑफ सेल, फर्स्ट इज prokaryotic and second is prokaryotic cell and eukaryotic cell, prokaryotic and eukaryotic cell। अब मींस क्या है प्रोकैरियोटिक सेल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल बताता हूं। प्रोकैरियोटिक सेल, तो मींस ऑफ प्रोकैरियोटिक, प्रो मींस प्रिमिटिव, primitive are first and second is carrion यानी कि karyotic, carrion, carrion means nucleus, carrion means nucleus। तो अभी ये होता है कि प्रोकैरियोटिक, इट मींस यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट न्यूक्लियस। तो अब इसको डिफाइन करते हैं, फर्स्ट न्यूक्लियस, तो कहते हैं फर्स्ट न्यूक्लियस इज इन डेवलप। जो हमारा फर्स्ट न्यूक्लियस था, मैं यहाँ पे एक बैक्टीरियल सेल का आपको फिगर ड्राइंग करके बता रहा हूँ। इन डेवलप न्यूक्लियस, इट मींस कह सकते हैं नहीं था, और था भी तो वो डेवलप न्यूक्लियस नहीं था। न्यूक्लियस का मेन मींस क्या है, न्यूक्लियस हमारे इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स, जितनी भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं ये न्यूक्लियस ही कंप्लीट इस प्रोसेस को करता है। कौन कौन सी प्रोसेस को, जेनेटिकली इनहेरिटेरियन प्रोसेसेस जो भी किसी लिविंग में होते हैं, लिविंग बीइंग्स में होते हैं, वो ये करते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने ये फिगर सा ड्राइव किया है,
आपको बताने के लिए, ये जस्ट लाइक मैंने एक आपको बैक्टीरिया जैसा फिगर बना के बताया है, ये प्रोकैरियोट का एक एग्जांपल है। और प्रोकैरियोट के एग्जांपल्स क्या हैं? अगर हम प्लांट्स में चलते हैं तो ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया, ये इसके आपके सिंपली एग्जांपल्स हैं। किसके एग्जांपल हैं? प्रोकैरियोटिक सेल के। बट और ये कैसे टाइप के, और भी थोड़े चलते हैं। तो जितने भी हमारे मोनेरियंस हैं, उन मोनेरियंस में जो फाउंड होने वाली सेल होते हैं इनडेवलप सेल होती है, और इसमें क्या होता है? इनडेवलप न्यूक्लियस होता है। बट और ये सेल वॉल है, सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ठीक है। ये सेल वॉल क्या करता है? इसके अंदर फाउंड होने वाला जो सब्सटेंस है इसको ये सराउंड किया रहता है, प्लस इसमें आरएनए भी थोड़ा सा इंक्लूडेड होता है, आरएनए, ठीक है। तो इसका जो आरएनए है, डीएनए है, इसको मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक में अच्छे से डिफाइन करके बताऊंगा कि इनका ये रोल क्या है, ये फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। आपको स्टूडेंट्स मैं अच्छे से बता दूं कि जो जितने भी हमारे प्रोकैरियोन है या प्रोकैरियोटिक है, तो मैंने उसका एग्जांपल तो ब्लू ग्रीन एल्गी दे दिया है, बैक्टीरिया दे दिया है। जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है, हमारे इस लिविंग वर्ल्ड में जितना भी हमारा लिविंग वर्ल्ड है, इस सारे लिविंग वर्ल्ड में लिविंग प्रोसेस को कंप्लीट करने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ये सारे के सारे ये किससे बने होते हैं? यूकैरियोटिक सेल। किससे होते हैं? इनका फॉर्मेशन किससे होता है? यूकैरियोटिक सेल से। जितने भी हमारे लिविंग वर्ल्ड्स में लिविंग बीइंग्स हैं जो अपनी लाइफ को कंप्लीट कर रहे हैं, ग्रोथ डेवलपमेंट कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, एक्सक्रीशन कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, देन अदर जितनी भी लाइफ प्रोसेस की एक्टिविटीज हैं, लाइफ एक्टिविटीज हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, ये सारे के सारे किससे करते हैं? ये किससे इसका फॉर्मेशन होता है? जितने हमारे लिविंग्स हैं जिनका आप स्टडी करने जा रहे हो, प्रोकैरियोन का एक आपका लिविंग में ही टॉपिक है। बट अब आपको जो मैं बताने जा रहा हूं यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, तो इसका भी मैं मींस बना डिफाइन कर देता हूं, इसको भी सिंपल करता हूं। यूकैरियोटिक सेल को भी सिंपल किया देता हूं, ये दे रहा हूं यू मींस ट्रू, रियल। ये कैसा था? इनडेवलप्ड सेल था। ये कैसा? प्रोकैरियोटिक सेल कैसा था? इनडेवलप्ड सेल था। देन जो हमारा यूकैरियोटिक है, तो यू मींस मैंने आपको ट्रू बोला है, ट्रू मींस रियल बोला है, ठीक है ना। देन कैरियन, न्यूक्लियस। इट मींस है कि अब जो हमारा सेल का फॉर्मेशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, वो यूकैरियोटिक सेल का हुआ, और यूकैरियोटिक सेल का जो हमारा हो गया, क्या हो गया? रियल न्यूक्लियस, रियल न्यूक्लियस। ये हमारे रियल न्यूक्लियस है। रियल न्यूक्लियस हमारे जितने भी डेवलप ऑर्गेनिज्म देखते हैं, चाहे वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, प्रोटिस्ट हो, या मल्टी सेल्युलर हो, जो बहुत सारी सेल्स से जिसका फॉर्मेशन हुआ हो, या वो हो, या हायर कैटेगराइज प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ये जितने भी आप देख रहे हो, जिसका भी स्टडी आप कर रहे हो, वो सारे के सारे किससे फॉर्मेशन होते हैं? किससे बनते हैं? यूकैरियोटिक सेल से। तो कहते हैं कि द पार्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल, सेल का कितना पार्ट होता है? पार्ट्स ऑफ सेल, पार्ट्स ऑफ सेल कितना पार्ट होता है सेल का? ये मेन पार्ट कौन कौन से थे? मेन पार्ट कहते हैं 3 मेन टाइप्स ऑफ 3 मेन पार्ट्स ऑफ सेल। 3 मेन पार्ट्स होते हैं सेल के। फर्स्ट पार्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, then second part is cytoplasm, then third part is nucleus। तो कितने स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड
कितने पार्ट्स होते हैं सेल के? मेन पार्ट्स कितने होते हैं? हाउ मैनी मेन पार्ट्स ऑफ द सेल? हाउ मैनी मेन पार्ट्स ऑफ द सेल? तो 3 मेन पार्ट्स ऑफ द सेल, 3 मेन पार्ट्स ऑफ द सेल. फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड इज साइटोप्लाज्म एंड थर्ड इज न्यूक्लियस. अब मैं थोड़ा सा इसको बताता हूँ कि प्लाज्मा में वेयर फाउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पे फाउंड होता है. तो मैं बताता हूँ आपको. फर्स्ट एक स्ट्रक्चर से मैं शो कर रहा हूँ. फर्स्ट पार्ट को, और एक एग्जांपल ले रहा हूँ प्लांट सेल का. जो फर्स्ट पार्ट है इसका अभी मैंने फर्स्ट क्या बोला है? सेल वॉल. क्या बोला है? सेल वॉल. सेल वॉल का जो इनर साइड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फाउंड इन इनर वॉल ऑफ द सेल वॉल. कैसे बोलेंगे आप? आपको बोलने हैं कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फाउंड इन इनर साइड ऑफ द सेल वॉल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन फाउंड इन इनर वॉल ऑफ द सेल वॉल. तो ये देखिए ऐसे ऐसे मैं ड्राइंग कर रहा हूं. ये देखिए इसको हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन मींस मैंने अभी आपको स्लाइड्स बताया था, उसे एक थिन लेयर बताया था. तो क्या था? एक मेम्ब्रेन था, एक झिल्ली था. ठीक है. जैसे ऑनियन है, ऑनियन को जब आप ओपन करते हो, उसको कट करते हो, तो उसमें आप देखते हैं बहुत ही थिन टाइप का सेमी ट्रांसपेरेंट टाइप का जो आपको एक लेयर दिखाई देता है. तो उसको एक एग्जांपल में बता रहा हूँ. तो क्या आप बोल देंगे? मेम्ब्रेन.